दोस्तों, हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर लेकर ही आऊंगा। और बस फिर क्या था, इतना बोलने के बाद मानो पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मच गया। बाबा जी के इस बयान के बाद पूरे देश में जामा मस्जिद को तोड़ने की बातें होने लगी और जगह जगह जामा मस्जिद को लेकर प्रदर्शन होने लगे। और दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लोगों का पूरी तरह पर्दाफाश होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। और ये जो आग है, ये अयोध्या में राम मंदिर बनने से शुरू हुई थी और जो काशी में ज्ञानवापी के सर्वे तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही मथुरा में भी मस्जिद को गिराने की मांग चल रही है। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि आगरा की जामा मस्जिद में मुक्ति का आंदोलन शुरू हो चुका है। इसके बाद भी ये जो आग है, ये बुझने वाली नहीं है, बल्कि अब इस आग का अंत तभी होगा जब मुगलों द्वारा मस्जिद में दबाई गई भगवान की मूर्तियों को मुक्त किया जाएगा। दोस्तों, आप अयोध्या, काशी, मथुरा के विवाद से तो अच्छी तरह से परिचित है, इसलिए आज हम आपको आगरा विवाद से जुड़ी हुई डिटेल्स देने वाले हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे आज की वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की गई है, जिसमें से एक याचिका प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने की है। उन्होंने इस मस्जिद को गिराने की बात रखी है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये बनता है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। तो जामा मस्जिद में ऐसा क्या है कि इसे अब गिराने की मांग की जा रही है। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर जामा मस्जिद को लेकर विवाद क्या है। दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई है। इस याचिका के मुताबिक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में केशव देव मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था, ताकि ये मुस्लिम लोग उस समय सनातन और हिंदू धर्म को नीचा दिखा सके। और ये मूर्तियां आज भी यहाँ दबी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ खुदाई हो और मूर्तियां बाहर निकालकर हिंदुओं को सौंपी जाए। तो कथावाचक देवकी नंदन की इस याचिका को अब ऐसे में बाबा बागेश्वर का भी सपोर्ट मिल चुका है। और साथ ही ये दोनों बाबा धर्म कर्म में निपुण होने के साथ साथ अपना पक्ष रखने में भी महारथी है। और यही नहीं, आगरा की जामा मस्जिद और मथुरा की शाहीन ईदगाह मस्जिद को मुक्त कराने के लिए मथुरा में यज्ञ कराया गया है, जिसको बागेश्वर बाबा और देवकी नंदन महाराज दोनों ने मिलकर यज्ञ को विधि विधान के साथ संपन्न कराया, जिसमें रुद्राभिषेक, जलाभिषेक हुआ और पाठ पूजन के साथ 1,25,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। और भगवान शिव की आरती के साथ मथुरा और आगरा में मुक्ति का आशीर्वाद मांगा गया। खास बात तो यह है कि जामा मस्जिद का इतिहास अयोध्या, काशी में बने मस्जिदों की तरह विवादित नहीं है, क्योंकि अयोध्या और काशी में बने मस्जिदों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। लेकिन आगरा की जामा मस्जिद के साथ ऐसा नहीं है। इसका निर्माण 1643 से 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा ने बनवाया था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जहांआरा ने इस मस्जिद को अपने जेब खर्च से बनवाया था। जामा मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और ये जो है, ये ASI की संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है। 1648 से 1670 तक जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब हिंदुओं के आस्था पर वार हुआ, जब औरंगजेब शासन में आया और उसने मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर वहां की जो मूर्तियां थी वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी। और दोस्तों, मूर्तियों के मस्जिद के नीचे दबे होने की खबर कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख हमें SR शर्मा की किताब में देखने को मिलता है, जिन्होंने औरंगजेब के द्वारा मथुरा के मंदिर को तोड़ने और मूर्तियों को जामा मस्जिद में दबाने का जिक्र डिटेल से किया है। इसके अलावा भी औरंगजेब के खास रहे मुस्तिका की किताब मुआसिर आलमगिरी में भी फारसी भाषा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। और यही नहीं, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने भी अपनी पुस्तक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का जिक्र किया है। और तो और कई अंग्रेजी पुस्तकों में भी हमें जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां दबे होने का जिक्र मिलता है। तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी सबूत नहीं है, बल्कि ये लोग कह रहे हैं कि जो हुआ है वो इतिहास था। और बार बार ये लोग प्लेसेस और वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर बच निकलते हैं, और जिसके अनुसार अब किसी भी धार्मिक स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि हिंदुओं के पास कोई सबूत नहीं है और ये लोग मौके पर खुदाई करना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष के इस बयान के बाद बागेश्वर बाबा और देवकी नंदन महाराज ने कई सबूतों के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद अपने चरम पर है, और जिसमें हिंदू पक्ष कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचा है कि ईदगाह मस्जिद कमेटी हम हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर नमाज अदा कर रहे हैं,
और साथ ही इनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थान पर कब्जा किया जा रहा है और हिंदुओं को इस परिसर में अपने धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जा रहा है। और जिस जगह को हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं तो वहां मस्जिद कमेटी नमाज अदा कर रही है और विश्राम गृह बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदू धार्मिक चिन्हों, प्रतीकों और कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि यहाँ मौजूद मंदिर के जीते जागते सबूत मिटाए जा सके। तो ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि इस परिसर का साइंटिफिक सर्वे हो सके और जिसके ऊपर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सभी को इंतजार रहेगा और हम आशा करते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो समस्त हिंदुओं के पक्ष में आए और हम मस्जिद में कई सालों से दबी मूर्तियों की पूजा कर सके। तो दोस्तों, ऐसे में वक्त आ गया है कि हम हजारों साल पहले हुए हमारे मंदिरों और भगवान के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके और वापस से इन मूर्तियों को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित कर सके, जिन्हें कि मुगल काल में मस्जिदों के नीचे दबा दिया गया था। तो ऐसे में उन मूर्तियों को बाहर निकालकर उन्हें उनकी खोई हुई पहचान दिलाई जा सके। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।